कर दूंगी ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें। अपलोड कर दूंगी गूगल क्लासरूम पर रिकॉर्डिंग्स। ठीक हो गया? जी फीफा ठीक है। जी मैम। आप भी रिकॉर्डिंग्स मांग रही थी, तो ये जो हम ओके कर रहे हैं मैम। ना वोकैबलरी, ये भी मैं गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूंगी। आप वहां से आराम से इसको कर सकते हो। चले, व्हाट लिस्ट है वॉनन। हमारे पास वॉनन वर्ब है यहाँ पे। रिकॉर्डिंग आप ग्रुप में नहीं सेंड करेंगे? ग्रुप में अपलोड करना थोड़ा सा, ग्रुप में गूगल क्लासरूम पे अपलोड करूंगी ना, वहाँ आप दोनों ने ज्वाइन तो किया, वहाँ किया हुआ है। जी मैम। ज्वाइन किया, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे अपलोड करना आसान होता है मेरे लिए, व्हाट्सएप पे अटैच नहीं होती है बड़ी फाइल्स। ओके। ठीक है, तो अगर मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड की तो मैं लिंक सेंड करूंगी आपको, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, किसी भी तरीके से मैं आपको सेंड कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट जी। दैट। बोनन देखिए क्या है, तो रहना, टू लिव। अब रहने से रिलेटेड जो भी हमारे पास वर्ब्स वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम के हवाले से, आपको स्क्रीन क्लियर हो रही? जी मैम। ओके। दी एड्रेस, अपने नाम से जाहिर मैम करें। एड्रेस। एड्रेस। एड्रेस, एड्रेस, ठीक है। अच्छा, दी अनसाइगर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। व्हाट इज अनसाइगर? एडवर्टीजमेंट, उर्दू में क्या कहते हैं इसको? इश्तिहार। इश्तहार। ठीक है, दस अपार्टमेंट इज अपार्टमेंट। दस बाट, बाट क्या है? बाथरूम। जी मैम। ठीक है, हाँ। जैसे एक एक घर के अंदर जो जो रूम्स है ना, उनका भी जिक्र है यहाँ पे। दस बाट इज बाथरूम। देयर बालकॉन, बालकॉन, बालकोनी। बैल्कनी। उर्दू में वो क्या कहते हैं इसको? टेरेस। हाँ, टेरेस कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, सहन कह सकते हैं। सहन नहीं कह सकते, टेरेस या कोई राहदारी या कुछ ऐसा। बहरहाल दस बेड, बेड इज बेड। ठीक है। जी मैम। दस बिल्ट, बिल्ट क्या होती है? तस्वीर, पिक्चर, पिक्चर। पिक्चर। दी ब्लूमर, ब्लूमे क्या है? फूल, खुशबू। फूल, 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 फूल। फूल, फ्लावर। डॉपलसिमर, मैम डबल कमरे, दो कमरे। नो 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 नो, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉपलसिमर, आइंसल सिमर, कमरा एक ही है, लेकिन एक डॉपल सिमर होता है और एक आइंसल सिमर। डॉपल सिमर वो होता है कि जिसमें डबल बेड लगा होता है, यानी कि एक बड़ा बेड लगा होता है या दो सिंगल बेड लगे होंगे, यानी डबल बेड, आप समझ लो। इसका मतलब लिखे डबल बेडरूम, डबल बेड वाला रूम, डबल बेड वाला रूम। बेडरूम। हाँ। और दस आइंसल सिमर क्या होता है? सिंगल बेड वाला रूम, एक जिसमें एक बेड, छोटा। बेड वाला। ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि जो फॉर्म फिलिंग आती है एग्जाम के अंदर, उसमें ऊपर फैमिली के मेंबर्स बताए होते हैं। एक ऐसा फॉर्म भी है जिसमें फैमिली मेंबर्स बताए हुए हैं कि तीन चार फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं। और नीचे जो फॉर्म उन्होंने फिल करना है उसमें दो ऑप्शन है, एक डॉपल सिमर की और एक आइंसल सिमर। तो वो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ना अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल उसमें करनी है कि एक अगर फैमिली बड़ी जा रही है तो वो, यानी चार बंदों की जा रही है, मियाँ बीवी है, दो छोटे बच्चे हैं, तो वो डॉपल सिमर लेंगे या आइंसल सिमर लेंगे। हाँ, तो अगर इन दोनों चीजों के मतलब पता होंगे तो आप कर पाएंगे ना। जी ठीक कह मैम। रही हूँ, डॉपल सिमर जिसमें बड़ा वाला बेडरूम बेड हो, और आइंसल सिमर जिसमें एक सिंगल बेड हो। ठीक है। नेक्स्ट चलें, डस्टोफ, मैम गाँव, डोर। गाँव, गाँव, विलेज। विलेज, डॉफ। दी douche, मैम शावर। शावर, शावर। एक्क, एक्के भी आता होता है एग्जाम में अक्सर। कोने कॉर्नर, को बोलते हैं। कोने को क्या बोलते हैं? कॉर्नर। कॉर्नर। गुड बॉय, लिखो आगे। अपना होमवर्क खत्म करो। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? फोया, फोया। ये भी एग्जाम में मैम एक उस मॉडल होया। पेपर के अंदर ये वर्ड है, फोया। फोया इज फायर, आग। द गार्डन, अपने नाम से जाहिर है क्या है? गार्डन, बाग। गार्डन। हाउस इज हाउस, इससे स्पेलिंग्स डिफरेंट है। हाईमार्ट क्या होता है? जहाँ पैदा हुए हो, होमलैंड। जिस 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 कंट्री में। लैंड। ठीक है। पाकिस्तान इज उनका हाईमार्ट।
हमारा जो होमलैंड है, ठीक है। Der Herd, मैम चूल्हा। 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 Der Hund, ओवन। Hund, मैम कुत्ता। डॉग। हाँ, हाँ। Die Küche, किचन। 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 Die Kühlschrank, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैम फ्रिज। 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 अच्छा एक मिनट, डी क्यूशे है और एक है, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इन वर्ड्स में, मैं सारे वर्ड्स यहाँ पे लिख देती हूँ। एक है डी क्यूशे, एक है कोहन, और एक है कौन तो कुकिंग को बोलते हैं ना। der Kuchen। ये तीन वर्ड्स कंफ्यूजिंग कुखन। होते हैं। ये जो ऊ उमलाउट वाला होता है ना, ये किचन होता है जिसको क्यूशे कहते हैं। कोहन वर्ब है, कुकिंग, ठीक है। और der Kuchen अगेन एक नाउन है, कुखन का मतलब होता है केक। केक को भी बोलते हैं ना। हाँ। केक को जी बोल, मैम वाकई। केक को भी नहीं बोलते, केक को बोलते हैं कुखन। लेकिन जो कुखन। कौखन है वो वर्ब है ना। स्पेलिंग में स्पेलिंग थोड़ा चेंज है, बोलने में एक जैसे ही। हाँ, वो तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। क्यूशे जो है वो किचन है, कौखन कुकिंग को कहते हैं, और कुखन केक को कहते हैं। प्लीज इसको नोट डाउन कर लें। अक्सर एग्जाम में ना, क्योंकि स्टूडेंट्स ट्रिक हो जाते हैं ना, तो इस किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ट्रिक किया हुआ हो। तो ये तीनों आपको मतलब इतने पता होने चाहिए। दस लिस्ट क्या है, ये अपने नाम से जाहिर है। लाइट, मैम लाइट। लाइट। मेयर, ये दोबारा आ गया है। समंदर, ये मैम सी। ये सी। समंदर या ओशन को भी कहा जा सकता है, बहुत बड़ा समंदर। ओशन। मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या, उर्दू में क्या कहते रेंट। हैं? रेंट, उर्दू में किराया। रेंट। वेरिएबल, मीट। वेरिएबल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फर्नीचर। फर्नीचर। हाँ बिल्कुल, फर्नीचर, फर्नीचर। ओके, नेक्स्ट इज ओट। ओट क्या होता है? प्लेस। 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 फॉर एग्जाम्पल, जैसे वन ओट होता है। हाँ, अच्छा जी एक और मैम। बात मैं यहाँ पे ओट से रिलेटेड मेरे जेहन में आ रही है। नहीं, 21 अक्सर, लिखना है। 20, अक्सर 32 नहीं लिखना, 21 लिखना है। आप साथ साथ होमवर्क करा रही हो बेटे को? जी। Good, अच्छी बात। गेबूत सोट होता है और एक वन ओट होता है, दोनों का फर्क जानना बहुत जरूरी है, अक्सर एग्जाम के फॉर्म के अंदर आ जाता मैम मैम वो नोट जो रहने की जगह होती है, और वो ये सॉर्ट बहुत जो है शॉर्ट। वो जहाँ पैदा हुआ। है। एग्जैक्टली, हाँ। प्लेस ऑफ बर्थ। अक्सर लोगों का बर्थ। गेबूत सोट और वन ओट डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे आप कह जी सकते मैम। हो ये आ, फॉर्म में वो करते हैं ना कंफ्यूज इसमें से। हाँ, ये फॉर्म के अंदर, माइन Geburtsort ist zum Beispiel Berlin, aber ich wohne in Frankfurt, ठीक है, इस किस्म की चीजें। हम्म। या ऐसे आ सकता है, ich komme aus Berlin। अभी लास्ट टाइम ना पेपर में आया था फैमिली स्टेटस, तो मैंने सारे फॉर्म में किए हुए थे, तो मेरा फॉर्म के सारे ठीक थे, हाँ, एक मिस्टेक आ गई थी। फैमिली 5 नंबर स्टेटस, में मुझे 4 नंबर मिले। फैमिली लेडिक, स्टेट में लिखना था कि वो लेडिक फिर फॉर हायरार्की। हायरार्किड है, वो मैरिड हाँ, है या सिंगल है। हाँ वो भी ये लिखना आएंगे था ना, वर्ड्स तो इसमें। वो कंफ्यूज होगी, मैंने वो नहीं किया, मेरे मैं 4 नंबर थे। मैं वो भी यहाँ पे लिख देती हूँ। अच्छा, ऐसे वो आता है फॉर्म में कि ich komme aus Berlin, ich wohne in Frankfurt, और नीचे फॉर्म के अंदर लिखा होता है कि इसका वो नोट लिखे। तो बर्लिन है कि फ्रैंकफर्ट है जी। वो नोट? वन और बर्लिन। देखिए क्या था, सेंटेंस क्या था, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। सेंटेंस क्या बोला आपने? Ich komme aus Berlin बर्लिन से आया है। und wohne in Frankfurt। अब बताएं। मैम फ्रैंकफर्ट आएगा। फ्रैंकफर्ट है ना, वो फ्रैंकफर्ट है। हाँ, फ्रैंकफर्ट है वो ना। एग्जैक्टली तो नीचे वो नोट पूछा हुआ होगा, तो वो नोट में आपने बर्लिन नहीं लिखना, फ्रैंकफर्ट लिखना है। ये हम, बिल्कुल। ये 90% हम्म। चांस है कि इस किस्म का फॉर्म में चीज आती है। मैं ये मिटाती नहीं हूँ ताकि आपके नोट्स बने रहे। अच्छा, जो आप कह रही है मैम ना, मैंने देखा। फमिलियन ये। स्टैंड, उसका वो वर्ड है फमिलियन स्टैंड, फैमिली स्टेटस। हाँ, तो उसके अंदर एक हाँ जी जी, जी। लेडिक, ये वाला था। लेडिक होता है और एक है गाठेट होता है। लेडिक इज सिंगल, जी। वेरी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, और फिर है गाठेट होता है मैरिड। हाईलाइटेड मैरिड। एक गेशीडन भी होता है वैसे, डिवोर्स्ड। डिवोर्स होते हैं। हाँ, ये ये चीजें गेशीडन, ये भी तो याद होते हैं करें। ना। डिवोर्स्ड, वर्ड। डिवोर्स्ड, हाँ। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना और एक चाहिए। और भी है ना, विधवा वाला। और बेवा। एक और होता है इसमें, गिशलेस्ट, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, गिशलेस्ट। ये क्या होता है? जेंडर, मेल फीमेल, विडो। मैनलिश और वाइबलिश।
ये भी लिख लें प्लीज। ये ये क्या है? मैनलिश वाइबलिश, ये क्या चीज ये है? 20 के बाद 21 आएगा। मैनलिश वाइबलिश क्या है? वाइब्लिश। मेल मैम ये फीमेल। मुजक्कर हाँ मुअन्नस में मेल और हाँ। तो आप लोग जैसे अपना नहीं लिखना होता, जो फॉर्म के ऊपर जो हमारा एक टेक्स्ट आता है ना, जो सिचुएशन गिवन होती है, उसमें देखना होता है उस बंदे की बात होती है जिसकी, वो मैनलिश है कि वाइबलिश, मेल है कि मेल फीमेल। फीमेल। हाँ, तो उसका जेंडर आपको मैम ये नहीं कि फॉर्म अपनी अपना। बारे में फिल वाइब्लिश करना तो है ना, मेल, और वाइब्लिश फीमेल। हाँ जी, है फीफा। मैम जो फॉर्म होता है वो अपने बारे में होता है इनके। नहीं नहीं। नहीं नहीं, वो ऊपर इंफॉर्मेशन दी होती है, ये मैं कह रही हूँ ना, ऊपर जो वो फिल करनी टेक्स्ट होती है। टेक्स्ट गिवन होगा ना, कि लिखा होगा ईयर फ्रॉइंड या ईयर श्वेस्टर, उसके बारे में कोई टेक्स्ट होगा कि वो कहीं रजिस्ट्रेशन करा रही है, उसके लिए उसको हेल्प करें फॉर्म फिल करने में। तो ये आपने ट्रिक नहीं हो जाना कि अपनी इंफॉर्मेशन लिखना शुरू कर दें उसमें, मैनलिश है कि वाइबलिश। जी। हो सकता है कि वो आपको ईयर मान लिखा हुआ हो, उसकी आपने हेल्प कर, ईयर पॉइंट लिखा हुआ है उसकी हेल्प करनी है। तो जो वो ओके। टेक्स्ट है ना, जो जिस बंदे के बारे में, उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है, अपनी मत लिखने बैठ जाएगा। 21। जी जी। ठीक हो 5 गया? नंबर का होता है ये फॉर्म में। हाँ, 5 नंबर होते हैं फॉर्म। 5 क्वेश्चंस होते हैं ना, नंबर अब मुझे नहीं पता कि हमने किस तरीके से जी। मार्किंग रखी हुई है, नंबर लेकिन उनके परसेंटेज पे जाते हैं ना, एक नंबर शायद होता है 1 पॉइंट ज्यादा ही होता है। एक नंबर भी उनका बड़ा कीमती हाँ होता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, एक एक नंबर बड़ा कीमती है, दैट्स जी, मैम ये परसेंटेज पे लेटर अलग होता है, ये परसेंटेज पे फॉर्म जाता है ना। अलग। देखिए जी, नंबर्स ये भी। दोनों अलग होते हैं। हाँ, नंबर्स इंपॉर्टेंट है। A1 के अंदर आपको ये फायदा होता है कि चारों मॉड्यूल्स को मिला के 60% मार्क्स होने चाहिए, चाहे अगर किसी मॉड्यूल में बहुत जी। कम भी आ गए ना, तो दूसरे बहुत अच्छे होने चाहिए, तो आपके 60। A2 से आगे आपका ये होता है कि हर मॉड्यूल में आपके 60% होने चाहिए, हर मॉड्यूल में ही अच्छे होने चाहिए। अच्छा। हाँ, तो A1 इस हिसाब से थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन A1 का श्राइबन अगर आपने मेरे से प्रिपेयर कर लिया, तो आपके बहुत अच्छे 17+ मार्क्स इंशाल्लाह जरूर आएंगे। और जो एक्सप्रेशन है वो भी अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया, मैं आपको उसी तरीके से प्रिपेयर कराऊंगी जैसे एग्जाम में आता है, तो आपके उसमें भी 17+ आते हैं, आराम से आ जाते हैं। ठीक है, तो वो इन इन चीजों का बड़े, जो मैं मैम आपकी लेकिन साइट। ह्योरन जो होता है, हाँ, ह्योरन लेजर होता है, वो बहुत मुश्किल होता है, नहीं समझ आती। लेजर मैं करवा रही हूँ ना, कि ये आपकी मैं आपको कराऊंगी, उसकी एग्जाम प्रैक्टिसेस भी कराऊंगी। वो सिर्फ आपके वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है, और कुछ भी नहीं, और थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा कॉमन सेंस। डोंट वरी, हो जाएगा। मैं आपको पहले अब दूंगी बंदा बैठा होता है ना एग्जाम में, और एग्ज, टाइम भी कम होता है, बंदा कंफ्यूज हो रहा होता है, मैं आपको और एग्जाम कंफ्यूजन में प्रैक्टिसेस फिर ना, समझ नहीं। एग्जाम प्रैक्टिसेस मैं आपको दूंगी करने के लिए आसान। अच्छा, राउंड क्या और है, थीमा रूल? वगैरह आप हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अप करने के लिए करवाएंगे इधर। हाँ, वो जो आपकी थेमा वाली फाइल है बहुत एक्सटेंसिव है, वो आपने, मैं आपको एज होमवर्क 2-2 पेजेस 3-3 पेजेस दूंगी। वो आपने रोज करनी है फाइल, उसको याद रट्टे मत लगाने बैठ जाइएगा। गो थ्रू करें उसको, हर थेमा जी। और हर वर्ड के जितने भी मैंने 2-2 3-3 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जो आपने तीनों नहीं याद करें, जो आपको लगे कि ये सबसे आसान है, ये मैं करूंगी क्वेश्चन, तो वो आप उसको टिक मार्क ओके। करके वो याद करें। सारे नहीं याद करना, पूरा उसको रट्टा नहीं लगाना। जो ठीक है। इजी होता है वो याद रह जाता है। हाँ, वो याद रह जाते हैं ना, तो इसीलिए वो फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि वो आपको गो थ्रू आप करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें याद हो जाए। अच्छा, श्ल्यूसेल क्या है? ये भी बहुत मैम इंपॉर्टेंट उसकी वर्ड है। हाँ, श्रांक। श्रांक, जैसे क्यों श्रांक का श्रांक क्या होता है? अलमारी। अलमारी। अलमारी है। अलमारी। बिंदु। हाँ, अलमारी। ऐसे कोई टेबल। बोल। जे अगेन यहाँ पे आ गया इसका। आपको क्या मैंने लिख पाया था? लेक। लेक। अच्छा, लेक सोफ। मीन। लेक क्या होता है यार उर्दू में, मुझे क्या पता। लेक। अयान, व्हाट इज लेक मैम इन वो उर्दू? नहर नहर तो नहीं होती, नहर टाइप। हाँ, झील, हाँ। जैसे नहर होती है, झील झील। नहर जो होती झील। ओली। ओली मैंने 50 तक गिननी चाहिए तेरी। सोफा ही सोफा। स्टार्ट क्या है? अगेन ये है। वर्ड आ गया, वेरी जैसे इंपॉर्टेंट। सिटी। सिटी। स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? ये भी अक्सर आता है उस पे, उर्दू में इसको कहते हैं मंजिल। मैं किस मंजिल पे रहता हूँ, जो स्टॉक। मैं स्टूक, वो भी होता है पीस। वो वो स्टूक होता है। ना 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 ना, दैट इज स्ट्यूक। वो ऊ umlaut के साथ होता है, स्ट्यूक। आइन स्ट्यूक जी कूफन। स्टूक। हाँ, आइन स्ट्यूक कूफन बिटे। वो है पीस। स्टॉक जो है ना, वो मंजिल को कहते हैं। स्टोरी, कौन सी स्टोरी पे रहते हैं, कौन सी मंजिल पे रहते हैं जी। स्ट्रासे ये क्या है? ह्योरन में आता है ना, टॉप का। हाँ, स्टॉक स्ट्रास का से मैम आता है। सड़क। सड़क। ओके, नेक्स्ट इज टिश। टिश और मैम टाश। वेट टेबल। टिश और ताशे में लोग अक्सर वो टेबल। कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। टिश इज टेबल। टेबल एंड
Tasche is bag. Toilette is toilet. जी Treppe. टिप्स भी होता है एक वो कारपेट। Teppich. वो teppich है. That is हाँ different. टैपिश मिलते जुलते हैं यहाँ पर टैपिश। Treppe क्या है? यहाँ पर मैं स्टेयर्स। हाँ. Uhr. Uhr अब वॉच. अच्छा, Uhr टाइम को भी कह सकते हैं. वैसे Uhr साइट होता है टाइम. आप इसको लिखें क्लॉक या वॉच. क्लॉक। जैसे अगर क्वेश्चन हो जाता है अक्सर, hast du eine Uhr? hast du eine, क्या मतलब है, इसको ट्रांसलेट करें. मैम आपने क्या क्या बोला है? मैं ये साइट पे लिख रही हूँ. मैंने आपसे क्वेश्चन मैम करती क्या हूँ. आपके पास वॉच है? हाँ, wie एक spät ist. मिनट, आपके पास 1 मिनट है? टाइम क्या एक मिनट टाइम क्या तो। टाइम बता दो। हाँ, hast du eine Uhr? Wie spät ist das bitte? Do you have a watch? क्या टाइम हुआ है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन इस तरह के छोटे छोटे आपको आने चाहिए. वॉल्यूम क्या है? हाँ, मुझे सेंटेंस प्रॉब्लम है, मेरे से सेंटेंस नहीं बनते। सेंटेंस नहीं, मैंने साइट पे लिखा है ना. नहीं, अगर वैसे जैसे थीमा में एकदम से जब वर्ड आता है, बंदा खुद वो कोई सेंटेंस बना ले, अगर लेटर कोई ऐसा आया आपने नहीं तैयार किया, आप खुद से कुछ लिख लो। मुझे वैसे सेंटेंस नहीं बनाने आते। फिर थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपको आना चाहिए. आपको मैंने गूगल क्लासरूम से डाउनलोड करें जर्मन सेंटेंस रूल्स. जर्मन सेंटेंस रूल्स, उसमें जो जितने भी चीजें आपको चाहिए ना A1 के लिए, वो इम्पोर्टेंट मैंने उसमें डाली हुई है. कि आपने W वर्ड वाला क्वेश्चन कैसे बनाना है, या नाइन फ्रागे कैसे बनाना है, मोडाल वर्ब्स का इस्तेमाल कैसे करना है, सिंपल सेंटेंस आपका कैसा होना चाहिए, वो उसमें मैंने रूल्स लिख दिए जितने भी आपको चाहिए इस लेवल पे. तो प्लीज उसको आप याद कर लीजिएगा कि अगर मुझे खुद से कुछ अगर बनाना पड़े जो मैम ने नहीं करवाया, तो अगर मैंने W वर्ड वाला क्वेश्चन बनाना है तो वो मैं कैसे बनाऊंगी इजी सा. ठीक है. और अगर जाना इन फ्रागे सबसे ज्यादा आसान होता है. जाना इन फ्रागे वो होता है जिसका यस नो आंसर हो, तो वो आसान होता है सबसे ज्यादा. वो वर्ब से स्टार्ट होता है आपका. जैसे ट्रिंक्स टू गैन ए काफे. इसमें ट्रिंक्स टू गैन काफे. इस टू गैन फ्लाइश. वो चीजें मैं आपको एक्सप्रेशन में कराऊंगी. ठीक है, डोंट वरी. वोनूम क्या है? अपार्टमेंट. ये तो अपार्टमेंट। हमेशा आता है वोनूम एग्जाम में. मैम कितने अपार्टमेंट. आते हैं हर बार? कितने आते हैं क्या? वर्ड्स? ये जो मैम थीमे वाले वर्ड्स होते हैं। वो एक्सप्रेशन की दो बात दो होते करें. हैं ना? वो दो दो तीन दो तीन थीमे आते के हैं. होते हैं और दो बीते के होते हैं। दो दो आते हैं अभी. जी, दो हाँ. थीमे के आते हैं, दो बीते के आते हैं। हाँ, दो 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 मैम पार्ट आते होते हैं. बीते हैं में ना क्या थीमे करते के। हैं? थेमा से बीते जो रिलेटेड. रिक्वेस्ट वाला होता है। मैं बीते तो के खैर बंजी आपको, में मेरा ख्याल आइन है कोई कोई भी आपने। आपको कोई 500 वर्ड्स मैंने आपको उसमें डाल दिए कि इसमें से हमेशा उस फाइल में से ही आएंगे इंशाल्लाह. जो मैंने आपको वो दिए ना उसी में से, क्योंकि मैंने उसमें सारे वही डाल दिए कि जिसमें कि जो हमेशा आते रहे हैं वो पिछले 500 वर्ड्स. जी मैम। सिमर क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैम है रूम। उर्दू. रूम. सिमर रूम। अच्छा, ये वाला जो वोकैबुलरी ना लेजन के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है और एक्सप्रेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हेरन के लिए. ये तो हर मॉड्यूल के लिए इंपॉर्टेंट है. एक्सप्रेशन में भी अगर आपके कार्ड के ऊपर लिखा हुआ आता है फॉर एग्जाम्पल स्ट्रासे, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको मतलब पता होगा तो आप तभी आप कुछ बोल पाओगे उसमें. वो स्ट्रा से इंडिया स्टार्ट। मैम इसके जैसे वो आएगा तो उसका क्वेश्चन बनाना होगा आंसर भी। आपने क्वेश्चन बनाना होगा और अगर आपसे क्वेश्चन हो सीमा। तो आप आपसे क्वेश्चन सीमा का आपसे. वर्ड होता है वो। हाँ हाँ. जी आप बोल रहे। नहीं नहीं, आप सीमा का जो जिस. वर्ड होता है, हम्म. जैसे भी स्टार्ट थीम है, उसमें कोई भी लफज आ जाएगा रेस्टोरेंट। तो हम्म. आप थीमा और वर्ड दोनों पे सेंटेंस बनाते हैं ना, तभी आपका फुल मार्क्स होता है ना। एग्जैक्टली थेमा के ऊपर होना चाहिए तभी हम वो फुल कैसे मार्क्स बना मिलते हैं. सकते हैं? क्योंकि लेकिन अगर आपको कुछ कोई ना लोग आ बस रहा हो. वर्ड पे हाँ, अगर आपको बिल्कुल ना आ रहा हो तो कुछ लोग चुप बस रहने वर्ड से पे भी बेहतर है बना ना. रहे होते हैं। मैं यही बता रही हूँ कि जी। कुछ ना आ रहा हो तो चुप रहने से बेहतर है कि आप कुछ जरूर बोले. ये ना हो कि मतलब ब्लैंक ही हो जाए कि थेमा के ऊपर नहीं आ रहा तो अब तो मुझे आता ही नहीं. अच्छा, ये एग्जामिनर है, ये और तीन सामने. एग्जामिनर कोई ये. भी एक्सप्रेशन नहीं देता कि आप ठीक बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, हाँ, आपके मार्क्स कट वो रहे हैं या सिर्फ, नहीं कट रहे, हाँ, वो कुछ भी नहीं करते। कुछ भी एग्जाम वो इंप्रेशन नहीं देते, वो सिर्फ मार्क्स नोट करता है हाँ। नीचे. अच्छा, इस हाँ। तरीके से होता है. ये एग्जामिनर बैठा हुआ है सामने और ये जो है ना ये सामने ग्रुप बैठा हुआ है एक्सप्रेशन का. और ये एक दूसरे से सवालात होते हैं. ये क्या मैं एरोज बना जी। रही हूँ कि जो ये वाला है ये इससे क्वेश्चन करेगा, ये इसको आंसर करेगा. फिर ये इससे क्वेश्चन करेगा ये और लास्ट वाला ये फर्स्ट वाला वाले से इसको करेगा। आंसर. ये इसको आंसर करेगा, फिर ये इसको क्वेश्चन करेगा और ये इसको आंसर करेगा. फिर अब इसकी क्वेश्चन करने की बारी है ना, तो ये इससे क्वेश्चन करेगा फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले से, और फिर फर्स्ट वाला उसको आंसर करेगा.
और फिर दोबारा से जो उसके पास कोई वर्ड आया हुआ होगा तो वो इतना फिर इस। मुश्किल होगा वैसे। हाँ। मुश्किल होगा मुझे लगता है ये। नो 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 नो, मैं आपको इसकी वीडियो एक नहीं सेंड नहीं, करूंगी। मुश्किल होता है, कॉन्फिडेंस का होता है बस। इसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस आपका जो है ना उसके ये खाली कितने मार्क्स कॉन्फिडेंस। का होता है? और एक एग्जामिनर कॉन्फिडेंस को बहुत नोट करता है। अच्छा, एक कॉन्फिडेंस और एक प्रोनाउंसिएशन। आपने जो वर्ड जी प्रोनाउंस किया है ना, जैसे अगर ये स्टार्ट है तो उसको स्टार्ट अगर आपने बोल दिया, स्ट्रासे को स्ट्रासे बोल दिया है, या जी फॉर एग्जांपल बालकोन को बैल्कन बैल्कोन, या नहीं ये भी नहीं, जैसे कोई यहाँ पे मोबिल को मोबिल कह रहे हैं, या सिमर को जिमर कह रहे हैं, तो इन चीजों के मार्क्स होते हैं। कोई कहीं ना कहीं से कोई जरा सा मार्क काट सकता है आपको। तो अगर जी से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा हो तो उसको एस की साउंड देते हैं, अगर एस से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा हो, नॉट दिस वन, उसको जी की आवाज देते हैं। लेकिन एस टी का कॉम्बिनेशन स्ट होता है, स्टॉक, हाँ होता है। ट्रास से, इसको स्टॉक नहीं कहना, ठीक है। और अगर एस पी हो कहीं पे वो स्प होता है, जैसे स्पील, स्पीलन, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ ना, ये जरूर इनको ज़हन में रखा करें। और जिस तरीके से मैं वर्ड बोल रही हूँ उसको गौर से सुना करें कि मैं वर्ड को किस तरीके से बोल रही हूँ। अब ये अनजाइगे नहीं है, ठीक है, ये क्या है, अनसाइग। क्योंकि अगर जी या तो वर्ड के शुरू में आए या किसी वर्ड के पार्ट के शुरू में आए, इसको सिलेबल कहा जाता है, तो फिर वो ज से स बन जाता, अनसाइग, ठीक है। तो ये जो छोटी मोटी चीजें ध्यान में रखें। चले आगे चलते हैं। अलाइन क्या होता है? अकेला। अकेला। दूषण, फ्लावर। पावर। सुजामन, अब देखिए जी स है इकट्ठे। और एस जी की साउंड लग रहा है। सुजामन, इकट्ठे मैम, टुगेदर। इकट्ठे। फैन जेहन, मैम टीवी देखना। टीवी देखना, टीवी वॉचिंग लिख देते हैं, वॉच टीवी। अच्छा, आउफ जाइन, आउफ क्या होता है? ओपन। आउफ होता है खोल, वैसे खोलना या खुला होना, ठीक है। इसका जो उलट है वो है सुजाइन, क्लोज्ड, क्लोज करना, सोच है। ठीक है। जैसे डी क्या क्या कह सकती हूँ, die die Tür ist auf, या machen Sie die Tür auf bitte। auf का मतलब है खोल दें, दरवाजा खोल दें, और सू सी उलट होएगा बंद कर दें। मीटन, टू रेंट। टेक ऑन रेंट, इसका उलट होता है फेयर मीटन, ये टू गिव ऑन रेंट, ये है फेयर मीटन, टू गिव ऑन रेंट, ठीक है। दोनों में फर्क है, किराए पे लेना, किराए पे देना। ओम सीहन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, टू डू शिफ्टिंग। ओम सीहन, टू डू शिफ्टिंग। आउस माखन, टू मैम टर्न ऑफ, ये किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट के लिए इस्तेमाल होता है आउस माखन, जैसे फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर। वो उनको आउस और सू नहीं करते, उनको आउस और अन करते हैं। इसका जो उलट होता है ना वो होता है अन माखन। इसका जो उलट है वो है अन माखन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऊपर नहीं लिखा हुआ। आगे जू माखन भी लिखा हुआ टूटर लिखा हुआ है, अन माखन कहाँ लिखा हुआ? है। जू माखन लिखा हुआ है मैम। हाँ, वो सू माखन लिखा है, वो फिर दरवाजे खिड़कियों के साथ, टू टर्न, टू क्लोज। अन माखन है टू टर्न ऑन। ये एक्सप्रेशन में मैं आपको दोबारा कराऊंगी, अन माखन हो रहा है। अच्छा, वॉनन, टू लिव। विनुत्सन क्या होता है? हम्म। टू यूज। सुफ्रीडन, मुतमईन, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, मुतमईन, ठीक हो गया। ये स्क्रीनशॉट भी सेंड करते हैं। जी, क्या कह रही हैं आप? ये स्क्रीनशॉट भी मैम सेंड करते हैं। हाँ, मैंने इसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड अभी ले लिया है और मैं सेंड कर दिया आपको। अच्छे तरीके से आपको सारे वर्ड्स आने चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको हटा जी। रही हूँ, और लेट्स मूव ऑन टू द अदर लिस्ट। जितनी लिस्ट क्लास हो सकती है वो हमने करनी है, क्योंकि लेसन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज और कल मिला के हम लेसन की तैयारी भी करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास जो लिस्ट वो है एसन और ट्रिंटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
एसन खाने को और ट्रिंकन पीने को कहते पीने को कहते हैं। चलो, एप्पल। हैं मैम। एप्पल। एप्पल के बनाने अपने नाम से जाहिर है। बनाना। बियर, वो भी नाम से जाहिर है। नाशपाती। ना ना ना, वो बिरने हैं, बियर इज बियर, नाशपाती। पी जाती है। ठीक है, बिरने मैम जो है। बेर मतलब। बियर क्या होता है यार उर्दू में, इसको क्या कहेंगे? अल्कोहल नहीं होता ये, नॉन अच्छा नॉन। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला अच्छा। हाँ, आ रहा है अब ज़हन में। जी बिरने जी जो हाँ। होता है ना, ये नाशपाती होता है। हम्म, और नाशपाती। ये आयशा ने मुझे सेंड किया था कि किसी का अभी स्टूडेंट को आया भी है। आयशा ने नहीं, अफीफा ने। बिरने, उसमें एक्सप्रेशन में, इसके ऊपर आपने कोई बिटे या क्वेश्चन बनाना था, है ना? अफीफा ऐसा ही है। बिरने आया था अभी किसी को, ये जो पेपर हुआ है। ठीक है, तो बिरने का मतलब आपको पता होना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट। पियर, नाशपाती। ब्रॉट, रोटी मैम। ब्रेड रोटी। ब्रेड। ये भी लेट्स फैक्ट वाली बुक में भी मैंने आपको ये चीजें कराई हैं। ब्रियोशन। मैम ये केक। नो, तो सॉरी हाँ, ब्रेड रोल। ये जो गोल वाला एक रोल सा होता है जी वो। जी बिल्कुल, ब्रेड रोल। बुटर इसको बटर। कहते हैं, बटर नहीं कहते, बुटर। बटर। कैफे। मैम बटर। हाँ, कैफे। मैम कैफे। कैफे ये कैफे। डिस्को तो ये डांसिंग वगैरह से रिलेटेड। डूस्ट, प्यास, थर्स्ट, प्यास, जी जी। प्यास। आए, एग। एग। और इसका प्लूरल क्या है, जमा? आयर। हाँ हाँ जी हाँ जी। आयर एग्स को कहते हैं, अंडे। एसन, एज अ फूड। खाना। हाँ, यहाँ पे फूड आया है, एज अ नाउन आया है। फिश, फिशी है। फ्लैश, जी मैम गोश्त होता है। नहीं, वो फ्लैश है, गोश्त, मीट। फ्लैश। फ्लाशे इज बॉटल, हाँ वाटर जी ठीक है, फ्लाशे, वाटर। वाटर बॉटल हो गई जैसे। ठीक है, जो फ्लाइश होता है वो मीट होता है, और फ्लाशे बोतल होती है। फ्रूस्ट्यूक, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नाश्ता। नाश्ता। ब्रेकफास्ट। गास्ट, मैम गेस्ट। बेस्ट। गित्रैंक, एक ये सिंगुलर है, मैम प्लूरल शॉप। गित्रैंक है। मशरूब, ड्रिंक। हाँ मैम। ड्रिंक एज अ नाउन, नाउन आके देखिए। इस ये पीने को नहीं कहते गित्रैंक, ये नाउन है यहाँ पे, ड्रिंक। ग्लास इज ग्लास। ग्लास। हैंशन, किसको कहते हैं? चिकन को, मुर्गी। हंगर, हुंगर नॉट हंगर, इज मैम हैंग्री। भूख। काफे इज कॉफी। काटोफिल काफी। क्या होता है? आलू। पोटैटो। हाँ, और हो गया कियोस्क। ये भी इंपॉर्टेंट है वर्ड। कियोस्क कोई ऐसा कॉर्नर या कोई ऐसी छोटी सी कोई बाहर कोई ऐसी शॉप हो सकती है जहाँ से न्यूज़पेपर्स, सिगरेट्स, बियर और इस किस्म की चीजें मिलती है, कॉफी मिलती है, इसको कियोस्क कहते हैं। कॉफी कॉर्नर लिखते हैं फिलहाल। कॉफी कॉर्नर ना लिखें, कॉर्नर वेयर न्यूज़पेपर, कॉफी, सिगरेट्स आर सोल्ड, इस तरह लिखते हैं इसको। ये कोई छोटी सी शॉप भी हो सकती है, कोई स्टैंड हो सकता है, कोई कॉर्नर हो सकता है, बनाया हुआ कहीं पे हो। अच्छा, ये आ गया वर्ड कूखन। व्हाट इज कूखन? मैम कुकर पकाना। नो, वो मैम कॉखन होता। व्हाट इज अच्छा कूखन? हाँ हाँ कुकर। कॉखन मैम पकाना। केक केक केक, में केक हो। केक, केक। लेबन्समिटल, मैम ये भी खुराक फूड। नो, ग्रोसरी, जो सौदा सरफ लिख ले उर्दू में। लेबन्समिटल, जैसे अंडे, दूध, ब्रेड, गोश्त, सब्जी, मैम फल। वो फूड को भी तो कुछ इस तरह। हाँ, फूड को भी तो कहते थे। किसको? फूड को। फूड को तो एसन कहते हैं। फूड ही आता अच्छा है ना अच्छा। इसमें, है तो फूड ही सारा। लेबन्समिटल के जी। अंदर फूड ही आता है, अंडे, ब्रेड, दूध। इसको कहते हैं लेबन्समिटल। मैं लेबन्समिटल खरीदने जा रहा हूँ। हाँ, लेबन्समिटल kaufen zum Beispiel।
लीवलिंग्स लीवलिंग्स किसी भी वर्ड के साथ आए उसका मतलब होता है फेवरेट। और एसन क्या हो जाएगा? इसका क्या फूड। क्वेश्चन बना सकती हो? लीवलिंग्स एसन का, अगर ये वर्ड आ जाए एक्सप्रेशन में। लीवलिंग्स एसन, was ist dein Lieblingsessen? हाँ, हम्म। what is your favorite food कैसे बनाएंगे? जैसे हम कहते हैं what is your hobby versus dein hobby, तो हम जी जी लीवलिंग्स मैम। एसन के साथ भी सेम बना सकते हैं, was ist dein Lieblingsessen। हाँ, जी जी। तो was जी ist मैम dein यस। was ist dein Lieblingsspiel, Fußball, was ist dein Lieblingsgetränk, जी मैं ये Orangen क्वेश्चन ऊपर लिख दूँ मैम, फिर मैं ऐसे बनाऊंगी Orangensaft। हाँ, इस क्वेश्चन। तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन याद लिखते हैं ऊपर। मैं यहाँ लिखती हूँ was ist dein Lieblingsessen। अब ये नाउन है, कैपिटल एल के साथ लिखेंगे पहले, Lieblingsessen। तो इसमें आप पिज्जा डाल सकते हैं, बर्गर डाल सकते हैं, जो भी आपने कहना है। लोकाल क्या होता है, ये भी अक्सर आ जाता है। लोकाल कहते हैं होटल को या रेस्टोरेंट को। व्हाट शुड बी अ बेटर वर्ड फॉर इट? एक मिनट। लोकाल, आपको इसका एक बेटर कोई वर्ड निकाल के देती हूँ, आप अगले वर्ड्स के ऊपर जाइए। जी मैम। रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई स्मॉल कैफे हो सकता है। रेस्टोरेंट लिखते हैं आप, एक ही वर्ड लिख लें, रेस्टोरेंट। मिल्क इज मिल्क। जी मैम। ऑब्स्ट क्या है, बताएं? फ्रूट। फ्रूट, फ्रूट्स। फ्रूट, अच्छा। एल, ऑयल। ऑयल। hummus fetus, मैम वो फ्राइज। fries, फ्रेंच फ्राइज। fries। Rechnung, very important word। मैम रेश, अपार्टमेंट। नो, वो तो वॉनूंग होता है। बिल, बिल, हाँ बिल बिल। बिल, रेशनूंग। राइस, राइस। राइस। रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट है। एक मैंने आपको एक और वर्ड दिया था, जब आप किसी शॉपिंग पे जाते हैं तो आप कोई चीज खरीदते हैं तो आखिर में पूछते हैं कि क्या आपको ये चीज चाहिए, रिसीट चाहिए। जी मैम व्हाट इज कराया दैट था। वर्ड? आपको याद आ रहा मैम, है? वो भी यही था। रेशनुंग। हम्म? यही पढ़ था मैम, रेशनुंग नहीं शायद। नहीं नहीं नहीं, रेशनिंग नहीं था वो। ये रेशनिंग स्पेसिफिकली इस तरीके से होता है कि जैसे आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो रेशनिंग होता है, या जैसे बिल्स आते हैं उनको भी रेशनिंग कहते हैं। वो होता है खासिन बॉन करके, नहीं था कोई वर्ड? मैम मेरे याद में तो नहीं आ रहा। खासिन बॉन, मैम वो क्या होता है। था? मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइड पे, ये खासिन बॉन। आप नेटसेक नोए की बुक देखें जिसमें हमने वो किया था, एक एक्सरसाइज की थी जिसमें पिक्चर्स थी और उसने कहा था कि आप जी जी मैम। क्या खासिन बॉन। वो अक्सर ये चीज होती है, जो आपको आपको रसीद निकाल के दूं कि नहीं। अच्छा, चले आगे चलते हैं। जाफ्ट क्या है? मैम ये जूस होता है। जूस। जाने, मैम दही क्रीम। क्रीम। सलाद इज सैलड, सलाद। जाल्स, नमक साल्ट। साल्ट। शिंकन, शिंकन आप इसको मैम लिख लें। चिकन। गोश्त अह, चिकन। गोश्त होता है, लेकिन इसको, इसका जो वर्ड क्या होएगा? फ्लाइश। नहीं, फ्लाइश तो इसी को कहते हैं। फ्लाइश, हैम इसको वैसे मैम कहते हैं इंग्लिश में। मीट। मीट। मीट आप लिख लें, ये वैसे पोर्क होता है, पोर्क से बना हुआ होता है शिंकन। ठीक है, तो अच्छा। बस आपने बाहर हम्म। जाना है, ये नहीं खाना आप, शिंकन नहीं खाना। कोई भी ना खाए। इसका ये जो होता है ना, ये होता है मीट फ्रॉम द हाइंड लेग ऑफ अ पिग। उसकी लेग का मीट होता है जो कि सैंडविचेस, सैलेड्स, पिज्जा टॉपिंग वगैरह में यूज होता है। शिंकन कहते हम्म। हैं, ये स्लाइसिस की सूरत में, सॉसेजेस की तरीके से। हम्म। स्पाइसी काट है।
मैम स्पेशल टिकट। नो, मेन्यू। आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, वहां पे आप क्या कहते हैं? स्पाइसी। गेबन Sie mir मैनी। Speisekarte bitte? ठीक है, ich hätte gerne Speisekarte bitte, Speisekarte मेन्यू, मुझे मेन्यू दे। ये भी आपको एक्सप्रेशन जी। में आ सकता थे। मैम टी। टमाटर, टमाटर होता है। वासर, मैम पानी। वाटर। वाइन, वाइन, वाइन। अल्कोहल। ओके, सिगरेटे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। जी सिगरेट, जी जी बिल्कुल। सिगरेटे। सुक्का, मैम शुगर। शुगर। अच्छा, ये वर्ड जल्दी से कर देते हैं, फिर मीटिंग एंड होने वाली है, तो मैं आपको दोबारा फिर लिंक सेंड करती हूँ। बेस्टेलन। मैम अदा करना नहीं नो मैम नो नो, वो उस दिन भी आपने ये बोला। order कर- अच्छा, जो जी आप मैम। कहती है ना वो वर्ड है बेतसालन, वो भी लिख लीजिए। बेतसालन, हाँ मिसाल। टू पे। बिस्टेलन होता है टू हाँ ऑर्डर। बिटर, बिटर जी कड़वे जी। कहते हैं इसको, क्या लिखूं? बिटर ही कहते हैं इंग्लिश में भी। ज्यूस। मैम मीठा। हाँ, आइनबिशन, थोड़ा। a little। एसन, मैम खाना। कोखन, अब ये कोखन आ गया। मैम हम्म, पकाना। राउखन, कुक। राउखन, राखू। ये मैम ये इंपॉर्टेंट नहीं। है वर्ड। स्मोक, सिगरेट पीना, स्मोक। ये भी इंपॉर्टेंट है वर्ड। श्मेकन, मैम टेस्ट करना। टेस्ट करना नहीं, टेस्ट आना किसी चीज, बस स्मेक नहीं है। टेस्ट आना। क्या इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टू, टेस्ट। टू टेस्ट लिख लें आप, चलो समझने के लिए कि ये क्या है। जैसे दी पिज्जा schmeckt mir gut, पिज्जा का टेस्ट मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, हम्म। लाइक दैट। ड्रिंकन, मैम ड्रिंक ड्रिंक करना। टू ड्रिंक। वंडरबार, बहुत अच्छा, वंडरफुल। 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 ठीक है, तो ये आपकी एक और लिस्ट बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। बहुत सारे वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जो कि एग्जाम के हवाले से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसका भी मैं आपको जी सेंड कर रही हूँ स्क्रीनशॉट। और ये मीटिंग एंड होने वाली है, अफीफा आप भी अगर सुन रही हैं तो मैं मीटिंग यहाँ पे क्लोज करके दोबारा ओपन करती हूँ, तो फिर ज्वाइन कीजिए। ठीक ओके है, मैम। मजीद लिस्ट तैयार करते हैं ताकि हमारे जो वोकैबलरी है वो अच्छी सी प्रिपेयर हो।